हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अतरंगी लाइफ। जैसे कि मैंने पार्ट 1 में आपको हवा महल फ्रंट से दिखाया था और उसकी कुछ विशेषताएं बताई थी, उसी तरह इस में मैं आपको हवा महल अंदर से दिखाऊंगी। जो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग केवल हवा महल को बाहर से ही देखते हैं, उसकी फोटोग्राफी करते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि हवा महल में अंदर भी कुछ है और उसके साथ बहुत सारे अननोन फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी आपके साथ। हवा महल जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1799 में राजपूत राजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। एक्चुअली अगर आप हवा महल को देखेंगे तो वो एक क्राउन की तरह लगता है। इसका पहला फ्लोर शरद मंदिर कहलाता है। ये 5 फ्लोर में सिचुएटेड है और अगर इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि 5 फ्लोरों में आपको सीढ़ियां नहीं मिलेंगी। इसमें रैंप बने हुए हैं और उन रैंप के थ्रू ही आप 5वें फ्लोर तक जा पाते हैं। हवा महल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम जिस दिन आए हैं उस दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो मैं सारी चीज़ें आपको कैप्चर करके नहीं दिखा सकती। ये स्पेशली यहाँ की महारानियों के लिए बना था, जिससे कि वो बाहर के यातायात को देख सकें, बाहर क्या हो रहा है उसको देख सकें। रानी लोग बाजार की रौनक देख पाएँ, बाजार में क्या चल रहा है ये सब देख पाएँ, इसीलिए ये हवा महल बनाया गया था। इसका जैसे मैंने शेप बताया था आपको कि क्राउन की तरह है, उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे कहानी ये है कि जो राजा थे वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उसी भक्ति में लीन होकर उन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनवाया और इस मॉन्यूमेंट में जो उन्होंने शेप दी वो कृष्ण भगवान के मुकुट की तरह ये शेप दी थी। इसीलिए मॉन्यूमेंट देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अंदर भी अगर आप इसको देखेंगे तो जगह जगह बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं। इसमें 953 खिड़कियां हैं, इट मीन्स 953 विंडोज, जिससे कि हवा बह के अंदर आती थी और इसको काफ़ी ठंडा रखती थी। तो उस टाइम पे के आर्किटेक्ट्स ने किस तरह से दिमाग लगाया और इस तरह की चीज़ें बनवाई, ये ही देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप अगर देखेंगे तो मैं अभी सीढ़ियों का प्रयोग कर रही हूँ, जो कि बहुत अब बनवाई गई हैं ये सीढ़ियाँ। अदरवाइज पूरे रैंप्स हैं जिन पर चढ़कर आप 5वीं मंजिल तक जा सकते हैं। ये महल जितना सुंदर बाहर से दिखता है, अंदर से भी ये उतना ही सुंदर है। यू कैन सी, अभी हम लोग रैंप पे चल रहे हैं। ऐसा ही रैंप 5वें माले तक है, जिस पे कि चल के आप 5वां माला कवर कर सकते हैं। इसको विंड पैलेस भी कहा जाता था, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि 953 खिड़कियां हैं, उनसे बहुत सारी हवाएं अंदर आती थी। दैट्स द रीज़न इसको समर रिट्रीट कहा जाता था राजपूत फैमिलीज के लिए, क्योंकि वो समर में यहाँ रहती थी एंड इसका ठंडापन एंजॉय करती थी। ये कॉम्प्लेक्स रॉयल लेडीज के लिए बनाया गया था। अगर आप इसको देखेंगे बाहर से तो ये एक हनी कॉम्ब की तरह लगता है। इसको बी हाइव की तरह भी इस देखने में लगता है स्ट्रक्चर। जो रॉयल, एज आई सेड, कि जो रॉयल लेडीज थी वो अंदर से तो सब देख सकती थी, बट बाहर से उन्हें कोई नहीं देख सकता था। इसको बनवाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जो रॉयल लेडीज हैं वो देख सकें कि सिटी में क्या चल रहा है। द बज़ल ऑफ द सिटी दे कैन वॉच विदाउट बीइंग विजिबल टू पब्लिक। अभी आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल एक मुकुट की तरह ही नज़र आ रहा है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि कृष्ण भगवान के मुकुट की तरह, और उससे ही इंस्पायर्ड होके ये महल बना था। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसकी एक और विशेषता है कि हवा महल में कोई भी फ्रंट एंट्रेंस नहीं है। इसके अंदर जाने के लिए
हमको सिटी पैलेस की साइड से जाना पड़ता है, और या हम जिस छोटे रास्ते से आए थे उस रास्ते से जाना पड़ता है। तो देखिए मेरा बच्चे ने एक विंडो ओपन की है जो कि काफ़ी छोटी सी विंडो है, और इस विंडो में आप देख सकते हैं कि बाहर से हमें सब नज़र आ रहा है, बट बाहर से अगर कोई हमें देखना चाहेगा तो वो हमें नहीं देख पाएगा। तो जैसे कि मैं बता रही थी, हवा महल वॉज बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ अ सिटी पैलेस। सो वहाँ पर कोई एंट्रेंस नहीं है बाहर से, आपको सिटी पैलेस के अंदर से ही जो रास्ता था उसी से रानियाँ हवा महल तक आती थी। हवा महल का जो नाम पड़ा है वो इसके 5th फ्लोर से पड़ा है, जिसको कि हवा मंदिर कहा जाता था। उस हवा मंदिर को ही कन्वर्ट करके इसका नाम हवा महल बना दिया गया। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस इन जयपुर। ये इतना खूबसूरत है अंदर से और बाहर से, स्पेशली अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है या आपको मॉन्यूमेंट्स देखने का शौक है या आप हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री बहुत पसंद है, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए और इस मॉन्यूमेंट्स को देखिए। इसके अलावा जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स का, शॉर्ट वीडियोस का, सो अगर यहाँ पे हम मॉर्निंग में आ जाते हैं तो रश थोड़ा कम रहता है और उस टाइम पे यहाँ पर बहुत ही सुंदर वीडियोस बन सकते हैं, जिनको कि आप शॉर्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब रश रहता है तो हम ज़्यादा वीडियोस नहीं दिखा सकते। अभी हम रतन मंदिर पे पहुँच चुके हैं। रतन मंदिर इसका 2nd फ्लोर है, और रतन मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे रतन लगाए गए थे, लाइक बेसिकली ज्वेल्स एंड ऑल, और उनसे इसको डेकोरेट किया गया था, इसीलिए उसको रतन मंदिर कहते हैं। अभी हम रैंप से 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे कि उसमें क्या है एग्जैक्टली। इफ़ यू कैन सी के यहाँ से सिटी कितना ब्यूटीफुल लगता है। एक्चुअली ये सिटी के बीचों बीच है, तो यहाँ से सिटी बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, और ये लोकेशन इज़ रियली गुड। अभी यहाँ पर थोड़े बहुत टेलीफोन टावर्स एंड ये सब अलाउ कर दिए हैं, अदरवाइज पहले ये अलाउड नहीं था, तो ये और भी खूबसूरत नज़र आता था। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग किसी मुकुट पर चढ़े हुए हैं। एक्चुअली ये कहना गलत नहीं होगा कि हवा महल जयपुर का मुकुट है, और इसकी सुंदरता इसी से दिखाई देती है कि कितने सारे लोग इसको विज़िट करने आए हैं। एक्चुअली जब हमने ये विज़िट किया था एट द टाइम ऑफ कोविड के बाद जैसे ही चीज़ें ओपन हुई थी, वी वर इन जयपुर, तो हमने प्लान किया यहाँ पर घूमने का, और तब आप ये भीड़ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये कितना टर्नओवर देता होगा राजस्थान को। यहाँ से ये मैं आपको शॉट दिखा रही हूँ जंतर मंतर का, जो हवा महल से यू कैन सी। आज हमारा जैसे प्लान था जंतर मंतर जाने का, बट हम आपको दिखा नहीं पाए, तो मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ से आमे का किला भी नज़र आता है। एज आई सेड कि ये मिड ऑफ द सिटी है, तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट यू कैन सी, वो काफ़ी सब दिखाई देते हैं। सिटी का बाज़ार हो, मॉन्यूमेंट्स हो, सब बड़े आराम से और बड़े इजीली आप देख सकते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं बाज़ार की लाइट्स ऑन हो गई हैं, तो ये लाइट्स बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, और ये जो व्यू दे रही हैं, उतना मैं अपने कैमरे से नहीं कैप्चर कर पाई बिकॉज ऑफ द रश, बट लिटरली अगर आपको हवा महल देखना हो तो ट्राई कीजिएगा कि टाइम ऐसा हो जब मॉर्निंग और इवनिंग आफ्टरनून में यू विल रीच देयर, जिससे कि आप नाइट मार्केट भी कैप्चर कर सके, क्योंकि लाइटिंग के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ से गणेश टेम्पल भी दिखाई दे रहा है। ये भी एक बहुत ही फेमस जगह है घूमने के लिए। ये जो आपको दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कोशिश की थी कि मैं अपनी एक रील बना सकूं, बट इतने रश में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कोशिश करूंगी जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊं तो अर्ली मॉर्निंग जाऊं, तब ये खाली हो,
या रश कम हो तो आई कैन मेक सम रील फॉर माई इंस्टाग्राम। इसको देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है। See how beautiful it looks। उस टाइम पे इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे पुलिस लगी हुई थी और वो हम लोगों को ऊपर नीचे जाने के लिए मना कर रही थी। एक्चुअली वो कुछ लोगों को नीचे उतारती थी, फिर कुछ लोगों को ऊपर जाने देती थी, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, द 5th फ्लोर। और वहाँ पर से अगर कोई दुर्घटना हो जाती, उसको सेव करने के लिए बाकायदा वहाँ पे गार्ड्स थे जो कि हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे और ज़्यादा देर तक किसी को ऊपर वाले माले पे नहीं रुकने दे रहे थे। हमारे को भी उन्होंने कुछ टाइम के लिए अलाउ किया, देन दे आस्क्ड अस टू लीव बिकॉज बहुत ज़्यादा रश होने के कारण समटाइम्स यू मिस्ड फ्यू थिंग्स। लुक एट द व्यू। एक्चुअली इस पे चढ़कर लिटरली ये फील हो रहा है कि हम लोग किसी मुकुट पे चढ़े हुए हैं। जयपुर एक बहुत ही सुंदर जगह है और अगर आप कभी यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 7 डेज आप लेके आइए, तभी आप पूरा जयपुर घूम पाएंगे। अदरवाइज यू गोना मिस फ्यू थिंग्स। यहाँ की पुरानी धरोहर को जिस तरह से संभाल के रखा गया है, आई लिटरली से कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये हमें करना चाहिए बिकॉज टूरिज्म इज़ द वन थिंग जिससे कि बहुत सारा टर्नओवर मिलता है गवर्नमेंट को। एंड हम लोग भी अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ पाते हैं, हमें समझ में आता है कि किस चीज़ की क्या रिलेवेंस थी। इतनी खूबसूरती देख के कोई भी कैसे ये सोच सकता है कि वो इस प्लेस पे ना आए। तो गाइस, I'll suggest you and even I say that if you visit to Jaipur anytime, do visit हवा महल। और बाहर से केवल फोटो सेशन करके मत जाइएगा, अंदर से हवा महल को देखिए तो आपको पता चलेगा हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। अभी एक्चुअली इट्स अ टाइम कि हवा महल क्लोज हो रहा था, हम काफ़ी देर तक यहाँ पर रुके एंड फाइनली गार्ड ने ही हमको बोला यहाँ से जाने के लिए। हवा महल में अभी गार्ड्स आ के सबको निकाल रहे थे बाहर बिकॉज इट्स लेट ऑलरेडी। आई थिंक हम लोगों को 8 बज गया था और यहाँ पे उतनी देर तक रुकना अलाउड नहीं था। आई सजेस्ट do visit Hawa Mahal and thanks for watching and do subscribe our channel if you like our video